जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। तो दोस्तों आज क्या हो गया भाई, मेरे आते ही स्क्रीन गड़बड़ हो जाता क्या? चलिए गिफ्ट निफ्टी वगैरह दिखाने के लिए फिर से रिमोट पकड़ना पड़ेगा। सात बज के 27 तारीख है, बुधवार है, वेडनेसडे 27 तारीख 7:50 सुबह की हो गई है। सुबह की 7:50 27 तारीख। और गिफ्ट निफ्टी आपका 42 पॉइंट प्लस में, 42 पॉइंट प्लस में है गिफ्ट निफ्टी। निक्केई आपका 302 पॉइंट माइनस में है। हैंगसेंग 10 पॉइंट माइनस में है। तो चलिए, कल हमारी इस सीरीज़ की मंथली एक्सपायरी है, लेकिन जो मंथली टेक्निकल क्लोजिंग आएगी वो फ्राइडे को आएगी, क्योंकि मंथ की क्लोजिंग फ्राइडे को आएगी। आपको पता ही है कि 30 तारीख का मंथ है और फ्राइडे को 28 तारीख है, तो 29 और 30 को छुट्टी है। तो 28 तारीख की जो क्लोजिंग आएगी, यानी कि जो फ्राइडे की क्लोजिंग आएगी, उसको हम इस मंथ की क्लोजिंग भी मानेंगे। और वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इस बार। अगर वो क्लोजिंग 350 के ऊपर आती है तो मैं बोलता हूँ दिसंबर महीने में आप एक ऐसी तेज़ी देखोगे जो आप इस पूरे साल में नहीं देखो। इस पूरे साल में जो तेज़ी नहीं देखे हो, वो वाली तेज़ी आप दिसंबर में देखोगे। अगर हम 350 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हो जाते हैं, या 360 के ऊपर फ्राइडे की क्लोजिंग, मैं आज की कल की बात नहीं कर रहा हूँ, कल तो आपकी एक्सपायरी है ही। कल आपका इस नवंबर मंथ का एक्सपायरी हो जाएगा थर्सडे को। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी शायद आज ही है, मंथली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की आज ही है, बुधवार को होती है। और निफ्टी की कल होगी मंथली एक्सपायरी। और बैंक निफ्टी तो आजकल वीकली से हट भी गया है, अब सिर्फ मंथली है, महीने के लास्ट बुधवार को होगा, ठीक है, एक्सपायरी। तो ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। अब कल एक्सपायरी है, यानी कि यहाँ वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी आज और कल। आज और कल मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि यहाँ पोजीशंस शिफ्टिंग होगी, पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगी, पोजीशंस नई सीरीज़ में कैरी फॉरवर्ड होगी, किसी की नहीं होगी, कोई कैरी फॉरवर्ड शॉर्ट करेगा कोई। तो ये बहुत सारी पोजीशन का घालमेल रहेगा आज और कल, स्पेशली कल, क्योंकि आपको पता है कि सीरीज़ की एक्सपायरी जब होती है तो आपको या तो पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए नेक्स्ट सीरीज़ में बाई करना पड़ता है, इस सीरीज़ में सेल करना पड़ता है। और अगर आपकी सेल की पोजीशन है तो नेक्स्ट सीरीज़ में, इस सीरीज़ में आपको बाई करना पड़ता है, अगली सीरीज़ में सेल करना पड़ता है सेल की पोजीशन को। तो कल और आज बहुत सारी पोजीशन का भी ऊपर नीचे होगा, तो मार्केट में आपको अप डाउन बहुत दिखेंगे। ये जो गिफ्ट निफ्टी आपको 43 पॉइंट्स दिखा रहा है, इस पे मत जाइएगा, क्योंकि आपको अचानक 100-150 पॉइंट गिरेगा मार्केट, और अचानक 100-150 पॉइंट भागेगा भी अचानक, ठीक है। ये आज और कल का मामला रहेगा। कल अमेरिका में मार्केट बंद रहेंगे, कल अमेरिकन मार्केट बंद रहेंगे थर्सडे को, और फ्राइडे को भी अमेरिकन मार्केट सिर्फ हाफ डे काम करेंगे, यानी कि उनके हिसाब से दिन के 1 बजे उनका मार्केट कल फ्राइडे को बंद हो जाएगा। यानी कि थर्सडे और फ्राइडे को हम देखें तो बहुत ज़्यादा हमको अमेरिकन मार्केट से क्लोज नहीं मिलने वाले हैं, ओनली थर्सडे एंड फ्राइडे, क्योंकि थर्सडे को पूरी तरह से बंद रहेगा अमेरिका का मार्केट, और फ्राइडे को हाफ डे होगा, यानी कि 1 बजे वहाँ के टाइम के हिसाब से वो छुट्टी हो जाएगी। जैसे हमारा मार्केट 3:30 बजे तक चलता है ना, तो हम 1 बजे से अगर बंद कर दें तो उसको हाफ डे बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 दिन, आज और कल के दिन काफ़ी वाइटल है। यहाँ पे आपको लेवल्स को प्ले करना है, ना कि प्राइस को नहीं, लेवल्स को प्ले करना है। प्ले करने का तरीका देखिए,
सबसे पहले मैं आपको स्टोरी समझा देता हूँ। गुरुवार को स्टोरी स्टार्ट हुई थी। गुरुवार को अदानी जी की बढ़िया न्यूज़ वाली वो बैड न्यूज़ आई थी कि अदानी जी पे अरेस्ट होने का चांसेस है और वो ऐसा वैसा वैसा यूएस ने वहाँ पे समन जारी किए हैं यूएसए से। तो ऐसा न्यूज़ आई थी और मार्केट ने एक बहुत ही ज़बरदस्त 23,263 का लो बनाया, 23,263 का लो बनाया। अब उस 23,263 से फ्राइडे तक ही हम 23,956 तक आ गए। थर्सडे को 23,263 था, फ्राइडे को हम 23,956 का चेहरा देख लिए। तो 725 पॉइंट 730 पॉइंट खाली एक ही दिन में मार्केट भाग गया फ्रॉम प्रीवियस डेज लो। उसके बाद मंडे को हम गैप से स्टार्ट हुए। इस मंडे को हम गैप से स्टार्ट हुए और हमारा गैप का लो था 135, 24,135 और हाई बनाया था 351 का, 351 के आसपास। तो एक तरह से देखें तो 351 माइनस 24,263 माइनस 23,263 माइनस 24,351 कितना पॉइंट हो गया? लगभग 1100 पॉइंट, 1,090 पॉइंट मार्केट बिना रुकावट के भाग गया। 1,090 पॉइंट बृहस्पतिवार के थर्सडे के लो से मार्केट मंडे तक आपको 1,051 पॉइंट की रैली एक ट्रेंड में दे दिया। एक ट्रेंड, इसको क्या बोलते हैं? जब एक तेज़ी स्पीड से होती है तो उसको बोलते हैं ट्रेंडिंग मूव। और ट्रेंडिंग मूव के बाद जनरली हम एक बार में अगर हम 4-5 माले चढ़ जाए, एक एक आपको हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी भी बताता हूँ। अगर आपकी बिल्डिंग में लिफ्ट ख़राब है और आपका घर अगर 6ठे माले पे है एग्जांपल, या 7वें माले पे या 8वें माले पे है और लिफ्ट आज किसी कारण से ख़राब हो गई और मेंटेनेंस वाला अभी आएगा, ठीक करेगा, 2 घंटे आपको लिफ्ट बंद रहेगी, ठीक है? तो आपको तो उतरना और चढ़ना तो है, बिल्डिंग में तो आप बैठे ही नहीं रहोगे ना, कोई उतरता है कोई चढ़ता है, ठीक है? तो लिफ्ट का इस्तेमाल करता है। लेकिन अब लिफ्ट बंद है तो आपको सीढ़ियों से चढ़ना पड़ेगा और आपका घर अगर 7वें माले पे है तो आप स्पीड से चढ़ने की कोशिश की और 5वें माले तक तो आप स्पीड से चढ़ गए। अगर आपकी उम्र है 50 के ऊपर, 60 के ऊपर, तो आप 5वें माले पे जाके स्पीड से चढ़ने के बाद आप थोड़ी रेस्ट लोगे और समय वहाँ पे बिता के फिर 2 माले के लिए और उछाल के लिए अपने लिए फर्दर 2 माला चढ़ने के लिए आप एनर्जी को इकट्ठा करोगे। तो वैसे ही मार्केट ने 1,090 पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में राइज दे दिया। उसके बाद अब वो 240 पॉइंट कंसोलिडेशन कर रहा है। 240 पॉइंट कंसोलिडेशन जोन बना दिया इसने 2 दिन से, मंडे और ट्यूसडे। कोई भी चीज़ 1,090 पॉइंट एक ही बार में भाग गई, सीधे सीधे भाग गई, तो वो 250 पॉइंट की अगर एक कंसोलिडेशन जोन बनाई है तो वो फर्दर तेज़ी के लिए अपने ब्रीद इन कर रही है, फर्दर तेज़ी के लिए अपने लिए एनर्जी इकट्ठा कर रही है, ठीक है? तो मार्केट यही कर रहा है। मंडे और ट्यूसडे मार्केट ने क्या किया? मंडे को 351 का हाई, 135 का लो। मंडे को 24,351 का हाई, 135 का लो। ट्यूसडे को 24,343 का ओपनिंग हाई, 343 का ओपनिंग हाई और 125 का लो। तो लगभग हम बोल सकते हैं 2 दिन की रेंज क्या है? 24,125 से लेके 24,352, ये 2 दिन की रेंज है मार्केट की। 24,125 से लेके 24,352। और मोटा मोटा अगर हम इनको थोड़ा 5-5 पॉइंट का इनमें ये दे दें, स्पेस दे दें, तो 5-5 पॉइंट का तो 24,360 और 24,120, 24,360 और 24,120, ये दोनों पॉइंट कट ऑफ पॉइंट है अभी मार्केट के 2 दिनों के। 24,120 के नीचे थोड़ी सी स्पीड से गिरावट आएगी और 24,360 के ऊपर एक स्पीड से 100 पॉइंट 150 पॉइंट की तेज़ी आएगी, 100-150 पॉइंट की स्पीड से।
समझ में आया? ये दोनों एक रेंज बन गया। तो एक तरह से अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो आप देखो सीधे 1000 पॉइंट भागा, तो ये फ्लैग का डंडा हो गया। आप फ्लैग देखते हो ना, इंडिया का फ्लैग, तो ये फ्लैग का डंडा हो गया। और 2 दिन एक ही जोन में कंसोलिडेट किया 240 पॉइंट में, तो ये फ्लैग बन गया। तो फ्लैग हमेशा तेजी का साइन होता है अगर उसका ब्रेकआउट आता है। तो टेक्निकल इस तरह से रीड किया जाता है। 23,263 से सीधा 24,351, ये डंडा बन गया फ्लैग का, ठीक है। 23,263 से 24,351 ये डंडा बन गया। और 2 दिन इसने 240 पॉइंट की रेंज में टाइम पास किया, तो ये फ्लैग बन गया। जब तक ये रेंज के नीचे वाला पार्ट नहीं तोड़ता है तब तक आप इंट्राडे में डरो मत बाई करने से। इंट्राडे में तभी डरना जब 120 के नीचे ट्रेड करें। और पोजिशनल आपको तेजी कब काटनी है? अगर हम फ्राइडे की जो क्लोजिंग आई थी 23,907, उसके 1 पॉइंट भी नीचे क्लोज करें, तब जाके आपको अपनी पूरी की पूरी तेजी की पोजीशन काट देनी चाहिए। कब काटनी चाहिए? पूरी की पूरी तेजी की पोजीशन कब काटनी चाहिए? अगर हम किसी दिन क्लोज 23,907 के नीचे करें, 23907 के नीचे अगर हम क्लोज करें 2390, तब जाके आपको पूरी की पूरी तेजी की पोजीशन काट देनी चाहिए। क्योंकि ये जो गैप मेंटेन करके 2 दिन रखा है, ये क्लियर कट बुल्स का पावर दिखा रहा है कि हम 1100 पॉइंट भागने के बावजूद हम गैप को एज इट इज इंटैक्ट रखें, ठीक है। और फ्लैग जैसा फॉर्मेशन बनता है। फ्लैग हमेशा तेजी का कारक होता है और इन्वर्टेड फ्लैग हमेशा मंदी का कारक होता है। उल्टा फ्लैग मतलब डंडा ऐसे नीचे की तरफ और इधर फ्लैग बनना, ठीक है, वो मंदी के टाइम में उल्टा फ्लैग बनता है, तेजी के टाइम में सीधा फ्लैग बनता है, ठीक है, पोल एंड फ्लैग। ये एक पैटर्न का नाम है। तो ये तेजी का कारक है। तो मार्केट लगभग एक सीधा फ्लैग बना के 2 दिन से चल रहा है, 3 दिन से, सॉरी। फ्राइडे को डंडा बना दिया और डंडे का कंप्लीशन मंडे को कर दिया। अब 2 दिन से साइडवेज चल रहा है, लो और हाई लगभग सेम है, दोनों दिन के लगभग सेम है। पहले दिन मंडे का हाई था 351, तो ट्यूसडे का हाई था 343। मंडे का लो था 135, तो ट्यूसडे का लो था 125, ठीक है। तो लगभग सेम हाई लो दोनों दिन चला, यानी कि एक फ्लैग के अंदर मार्केट चल रहा है, ठीक है। अब ये फ्लैग इंट्राडे के लिए अगर आपको मंदी करनी है तो 120 को टूटने दीजिए इंट्राडे में, तो आप इंट्राडे में मंदी करिए। इंट्राडे में तेज़ी करनी है तो 360 को टूटने दीजिए। ये 2 जोन के बीच में आपको ट्रेड करोगे तो आप खाली एक तुक्का लगाओगे। क्या लगाओगे? तुक्का। तो बेस्ट तरीका क्या होता है कि चुपचाप बैठिए, 120 टूटे तो इंट्राडे में शॉर्ट करिए, 360 टूटे तो इंट्राडे में तेज़ी करिए। क्योंकि आज और कल एक्सपायरी के मूव्स भी रहेंगे, ऊपर नीचे बहुत दिखेगा आपको। तो आप लेवल्स को ट्रेड करना आज और कल। आज और कल फ्राइडे को तो बड़ी तेज़ी रहेगी, मैं आपको एडवांस में बोल रहा हूँ। फ्राइडे को बहुत बड़ी तेज़ी रहेगी, आपको बहुत बड़ी तेज़ी रहेगी। नई सीरीज दिसंबर की स्टार्ट होगी और मंथली क्लोजिंग भी फ्राइडे को आएगी। एक ही केस में हमको सारी की सारी तेजी की पोजीशन काट देनी है अगर क्लोजिंग 23,907 के नीचे आए। इसको डायरी में बोल्ड अक्षर में लिख के रख लीजिए। इफ़ एनी डे द मार्केट निफ्टी क्लोजेस बिलो स्पॉट निफ्टी यानी कि कैश निफ्टी, आप फ्यूचर निफ्टी से कोई लेन देन नहीं रखता हूँ जब मैं निफ्टी के बारे में बोलता हूँ। और जब मैं फ्यूचर्स के बारे में बोलता हूँ तो मैं वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करता हूँ कि निफ्टी फ्यूचर का लेवल दे रहा हूँ, ठीक है। बट निफ्टी स्पॉट जो आपको इंडेक्स रियल में जो टेक्निकल चार्ट्स में हम देखते हैं, तो स्पॉट के लेवल्स में जब तक 23,907 के नीचे नहीं करे क्लोजिंग, आप तेजी की पोजीशन सारी की सारी इंटैक्ट रख सकते हो। 23,907 के क्लोजिंग नीचे नहीं करे। और इंट्राडे में आज
और कल दोनों दिन का ये लेवल लिख लीजिए। 120 के नीचे आपको इंट्राडे में मंदी करनी है और 360 के ऊपर आपको इंट्राडे में तेजी करनी है। बीच के लेवल्स में कोई काम नहीं करना है, शांत बैठना है। समझदारी यही है। ये 2 दिन आपको उठा पटक वाले रहेंगे, यहाँ पैसा कमाने के चक्कर में पैसा गंवा दोगे। सो मनी सेव्ड इज मनी अर्नड इन ट्रेडिंग। व्हेनेवर जब कोई ट्रेडिंग का कोई आपको कोई सिग्नल ही नहीं है और वहाँ आप ज़बरदस्ती ट्रेड लेते हो तो वहाँ आप मनी लूज कर जाते हो ड्यू टू नो सिग्नल, नो क्लियर सिग्नल। और आप वो रेंज बाउंड मार्केट में जनरली हम कॉल पुट ले लेके पैसा लूज करते हैं रेंज बाउंड में। तो 2 दिन से मार्केट रेंज बाउंड में है। कितना रेंज में है? 240 पॉइंट की रेंज में, मोटी मोटी बता रहा हूँ। 120 नीचे की तरफ, 360 ऊपर की तरफ। मैं हाई लो नहीं पकड़ रहा हूँ, उनसे 5-5, 10-10 पॉइंट ऊपर नीचे ले लिया, स्पेस दे दिया उनको, ठीक है, जहाँ हम श्योरिटी से तेज़ी कर सकते हैं। 360 के ऊपर हम इंट्राडे में श्योरिटी से तेज़ी करेंगे, 300 और 120 के नीचे हम इंट्राडे, दोनों दिन के लिए ये लेवल है, कल के लिए और आज के लिए। और पोजिशनल मंदी करने के लिए मैंने आपको बता दिया, तो आपको बहुत क्लियरली मैंने लेवल स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया ताकि आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं रहो। वीडियो में लाइक्स आप लोग बहुत कम देते हो आजकल, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक बार हफ्ते 10 दिन के लिए यूट्यूब बंद कर दूँ तो थोड़ा सा अकल आ जाएगी वापस क्लाइंट लोगों को, मतलब यूट्यूब वॉचर्स को, जो मेरे यूट्यूब के फॉलोअर्स हैं उनको अकल आ जाएगी। और फिर जब तक आपके जी में बम्बू नहीं डालूं तब तक आप लोग सुधरते नहीं हो, ठीक है। तो मुझे डालना पड़ेगा, उपाय नहीं मेरे पास, आई हैव टू डू इट, ठीक है। अब आ जाते हैं, क्योंकि आज और कल एक्सपायरी का डेट भी है, तो 2 दिन के लिए एक स्पेशल ऑफर है, सिर्फ 2 दिन के लिए, आज और कल के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल ऑफर है। इमीडिएट पेमेंट पे 20,000 और 25,000, 3 लाइफ टाइम 20,000, 4 लाइफ टाइम 25,000, सिर्फ 2 दिन के लिए, आज और कल के लिए, जहाँ बहुत वॉलेटिलिटी वाला मूव रहेगा, ज़्यादा ट्रेड्स बनेंगे नहीं। ट्रेड्स आपको एक लेवल के ऊपर ही तेज़ी करनी चाहिए, एक लेवल के नीचे ही मंदी करनी चाहिए, ये मैंने समझा दिया। तो 2 दिन आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं भी मिले, है ना। तो 2 दिन शांति वाले हैं, तो 2 दिन के लिए आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफर दे रहा हूँ। 20,000 में 3 लाइफ टाइम, 25,000 में 4 लाइफ टाइम, इमीडिएट पेमेंट पे। और जो इंस्टॉलमेंट है वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। 48,000 में 4 लाइफ टाइम, यानी कि 4,000 की 12 इंस्टॉलमेंट, ठीक है। और 36,000 में 3 लाइफ टाइम, यानी कि 3,000 की 12 इंस्टॉलमेंट। अगर आपको पूंजी नहीं है, कम है, तो इंस्टॉलमेंट वाला लाइफ टाइम ले लीजिए, ठीक है। आराम से महीने में 3-3 हज़ार दीजिए 36,000 वाले में, और 48,000 वाले में 4-4 हज़ार रुपये भरिए। लेकिन अगर आपके पास पैसे है, पूंजी है, तो लपक लीजिए ये ऑफ़र। 20,000 में सिर्फ 3 लाइफ टाइम और 25,000 में 4 लाइफ टाइम। ये सिर्फ आज और कल के लिए रहेगा, ये ऑफ़र परसों नहीं रहेगा। तो ये आपको लपकने के लिए, क्योंकि अभी मार्केट में आज और कल मुझे लगता है रेंज बाउंड ही रहेगा मार्केट, हालांकि एक्सपायरी के बड़े मूव पॉसिबल है, ठीक है। अब आज वो क्या नाम है इसका, कोलगेट, हो सकता है आज 3,000 भी छू दे। तो देखिए कैसे एक शेयर में टर्न अराउंड आता है, ये सब मेरी क्लास में मैं सिखाता हूँ। और ये दुनिया की कोई क्लास में, मैं आपको ओपन चैलेंज यूट्यूब पे ठोक के बोल रहा हूँ, किसी के बाप की ताकत नहीं है कि ये चीज़ें वो सिखा दे, ना दुनिया की कोई किताब आज तक वो सिखाई। ये प्रमोद जैन ने खुद रिसर्च किया है, खुद बनाया, ये मेरे इन्वेंशन, मेरे डिस्कवरी है। जब मैं मरूंगा तो जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, जो मेरी क्लास ले, वो मेरे लिए ज़रूर किताब लिखेंगे, इस बंदे ने ऐसी ऐसी नई खोज की है स्टॉक मार्केट में जो अनबिलीवेबल है।
जो विदेश का भी कोई आदमी सोच नहीं सकता, वो चीज़ें मैंने यहाँ करके दिखा दी। तो आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाया कोलगेट का, कि मैं अपने संडे की क्लास में, इसी संडे की क्लास मतलब 17 तारीख की संडे की क्लास में, दिल ना लगा कोई भी नहीं लगा, संडे की क्लास में मैंने क्लियर कट समझा दिया कि भैया ऐसा ऐसा है, ठीक है। वो 17 तारीख जो संडे था, उस दिन की क्लास में मैंने बताया था कि 2708 रुपये पे क्लोज हुआ था थर्सडे को, क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी थी, तो थर्सडे की क्लोजिंग को ही हम वीक की क्लोजिंग मानेंगे। 2708 पे जो आइटम क्लोज था, उसके बाद 2 दिन बाद वो 2659 भी आया, 2659 भी आया, तो भी मैंने क्या बोला, यहाँ से दुनिया की कोई ताकत उसको 2881 मिनिमम 28, और वेरी शॉर्ट पीरियड में, वहाँ पे आपको वीडियो में वो नहीं सुनाया कि ये 4 से 5 दिन में ही आपको 2880 आएगा, ये भी बोला 4 से 5 दिन में ही, वो भी सुना दूंगा अगर जरूरत पड़ी तो आपको। तो ये जो इस लेवल की स्टडी कोई कर सकता है तो मुझे बताना, कोई दुनिया में कोई शख्स है तो। और मैंने वहाँ पे एक दावा किया कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये वहाँ पहुँचेगा ही पहुँचेगा। तो क्या मेरा कोई बाप दादा कोलगेट में काम करता है क्या, जो मुझे कंफर्म खबर है? या ये मेरी रिसर्च बोलती, और मेरी रिसर्च को दुनिया की कोई ताकत बीट नहीं कर सकती है, ठीक है। क्योंकि इस मार्केट को मैंने 34-35 साल दे दिए हैं कंटिन्यूअस, फ्रॉम द एज ऑफ 13 मैं एक्टिव हूँ मार्केट में। अब पूरी तरह से एक्टिव मैं 18 साल की एज से हुआ, 18-19 साल की, लेकिन मैं 13 साल की एज से स्टॉक मार्केट में हूँ, और आज मैं 51 साल का हूँ। लगता नहीं हूँ अभी अच्छा, मेरे आज तक यहाँ पे एक भी सफ़ेद बाल नहीं आए। मैं ज़िंदगी में डाई नहीं करता हूँ, कभी भी आज तक डाई नहीं किया। ये देखिए मेरे नेचुरल है ये हेयर्स, ये दाढ़ी के जरूर सफ़ेद हो गया, ठीक है। तो 51 साल की एज में चकाचक। आपको एक चीज़ मेरे बारे में बता दूँ, ना मैं कोई क्रीम लगाता हूँ, ना कोई मैं टेलकॉम पाउडर लगाता हूँ, ऐसी कोई भी चीज़ मैं स्क्रीन पे लगाता नहीं हूँ। आज दाढ़ी वाड़ी बनाऊंगा तो एकदम देखें आपको लगेगा 30 साल का लौंडा, ठीक है। आज बनाऊंगा, अभी नहाने जाऊंगा तब। अब कोशिश करता हूँ आजकल सुबह ही नहा लूँ, वो आफ्टरनून में नहाने से बहुत दिक्कत होती है, बाद में खाना भूख लगी हुई रहती है, तो नहा के नहीं खाने से अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो सुबह नहाने वाला काम तो सुबह ही करूँगा, खाने वाला काम मैं हमेशा लेट करता हूँ। मेरा लंच हमेशा 4:30-5 बजे होता है, 4 बजे 4:30 बजे मेरा लंच होता है, जबकि बीइंग ए जैन हमको 12 बजे के आसपास लंच कर लेना चाहिए, क्योंकि रात को हम लोग को नहीं खाना चाहिए बीइंग, लेकिन मैं रात को खाता हूँ, ये मेरी रूटीन कई सालों से। सो दैट्स इट। ऑफ़र 20 और 25 हज़ार वाला लपक लीजिए। मैं आपको सलाह दूंगा एज ए वेल विशर कि सब काम छोड़ के पहले ये ऑफ़र लपको, क्योंकि बाद में लाइफ में आप ये पछताओगे यार ज्वाइन करने का, आप तो ये साल का ही 12,000-15,000 मांग रहा है, एक साल का ही। यहाँ तो लाइफ टाइम में हमको 4-4 लाइफ टाइम दे रहा था 25,000 में, 3-3 लाइफ टाइम दे रहा था 20,000 में लाइफ टाइम। और वो 3 कौन सी मेंबरशिप है? इंट्राडे ऑप्शन बाइंग, इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग, पोजिशनल ऑप्शन एंड फ्यूचर्स, ये 3 है। और चौथी जो है वो है डिलीवरी बाइंग। डिलीवरी मतलब स्टॉक की जो आप डिलीवरी लेते हो, वो चारों का लाइफ टाइम, ठीक है। तो लपक लो, कूद जाओ। पहले ट्रेडिंग करने के बजाय आप पहले ये ले लो, फिर आप भले ट्रेडिंग ज़िंदगी में कभी भी करो, क्योंकि लाइफ टाइम पेड है, यानी कि आपको हर महीने फीस नहीं देनी है, हर साल में फीस नहीं देनी है, कुछ नहीं देना है, ठीक है। दैट्स इट, दैट्स द वे आई थिंक। और मैं हमेशा पब्लिक का भला सोचता हूँ, मेरा अपना भला हो या नहीं हो वो भगवान जाने, ठीक है, लेकिन पब्लिक का पहले भला सोचना मेरा कर्तव्य समझता हूँ, क्योंकि ये पब्लिक ही हमको बनाती है। हम कितने भी बड़े या छोटे बन जाए, लेकिन विदाउट द सपोर्ट ऑफ दिस पब्लिक यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। आज अमिताभ बच्चन है तो वो
इतनी जनता का प्यार है, इसीलिए वो अमिताभ बच्चन है। जिस दिन जनता के दिमाग में उसके खिलाफ गुस्सा उठ गया तो फिर वो अमिताभ बच्चन नहीं रहेगा, वो नरेंद्र मोदी नहीं रहेगा, वो सचिन तेंदुलकर नहीं रहेगा, वो विराट कोहली। जनता चढ़ाती भी है, उतारती भी है, याद रखना। हम कुछ लगता कि मैं ही खुदा हूँ, मैं कई बार ऐसे बातें करता हूँ कि नो बॉडी इन द वर्ल्ड, नो बॉडी इन द यूनिवर्स, बट मार्केट एक दो थप्पड़ मारता अपनी औकात बता देता कि साले तू जूता ही है, तू सर का ताज नहीं है। इसको मैं भूलता भी नहीं हूँ, मुझे याद रहता है, बट एक आदत है उकसाने की, आदत है साली कि थोड़ा एक्साइटेड होके बोलने की, तो आदत से मजबूर है। कुछ ग्रह ऐसे, मंगल मेरी मेष राशि का है, मेष राशि का मंगल वाले डरते नहीं, थर्ड हाउस का है, थर्ड हाउस का मंगल है मेष राशि का, स्व राशि का। तो किसी भी ज्योतिष को समझ में आएगा ये कि वो बहुत ही नीडर इंसान होता है और बहुत ही सत्यवादी भी होता है। ठीक है, किसी को भी पूछ लेना ज्योतिष जिसको आता है। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।